Happy morning, everyone. This is Vaibhav Nargundwar. I'm founder and director of NVN Empire Educare Private Limited. I'm also an aspiring entrepreneur and an inspirational speaker. Welcome to the Inspirational Dose series. आज 13th एपिसोड है सीरीज का एंड आज का हमारा टॉपिक है टर्न योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। जी हाँ, अपनी वीकनेस को कैसे ताकत के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, वो 6 साल का होता है। चाइना की ये स्टोरी है। चाइना में एक 6 साल का लड़का होता है। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट के अंदर उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो कट जाता है और उसके बाद से उसका सिर्फ एक ही राइट हैंड बचता है। और उस लड़के का सपना ये होता है कि उसे मार्शल आर्ट सीखना होता है और मार्शल आर्ट्स का एक एक्सपर्ट बनना होता है, मार्शल आर्ट्स का एक चैंपियन बनना होता है। अब क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि उसका एक हाथ ही नहीं है, तो मार्शल आर्ट्स खेलना या फिर मार्शल आर्ट सीखना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से फिर भी जिद करता है कि मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। कंटिन्यूसली जिद करते रहता है अपने पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स भी ट्राई करते हैं कि उसकी ये विश पूरी कर पाए, लेकिन कोई भी ऐसा मार्शल आर्ट्स का टीचर नहीं होता है जो उसे सिखाने के लिए रेडी होता है। फाइनली एक टीचर जो होता है वो उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए रेडी हो जाता है और वो उनकी एकेडमी में एडमिशन ले लेता है मार्शल आर्ट सीखने के लिए। जैसे वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए वहां पे जाता है, तो वो जो उनका गुरु होता है वो उन्हें एक सिंपल सा मूव सिखाता है। वो इस बच्चे को एक सिंपल सा मूव सिखाते हैं और बोलते हैं कि इस मूव को अगले 15 दिन 20 दिन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो जो स्टूडेंट होता है, जो लड़का होता है, वो डेली जाता है मार्शल आर्ट्स के अपने क्लास के अंदर और डेली जाकर उस मूव को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करता है और परफेक्ट करता है। 15 दिन बीत जाते हैं, 20 दिन बीत जाते हैं, एक महीना बीत जाता है। जब एक महीना बीत जाता है तो वो अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कोई और नया मूव भी सिखाइए। एक महीना हो गया, एक महीने में मैंने इस मूव को बहुत अच्छे से परफेक्ट कर लिया। जो गुरु होता है वो बोलता है कि तुम्हें अभी यही मूव को और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बाकी अभी कोई दूसरा मूव सीखने की जरूरत नहीं, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें दूसरा मूव सिखा दूंगा। तो वो जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, वो बाकी सारे बच्चों को अलग अलग मूव सिखा रहे होते हैं, लेकिन जो ये लड़का होता है जिसका एक ही हाथ होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव सिखाते हैं। एक महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बीतने के बाद फिर से वो शिष्य जो है वो गुरु के पास जाता है और कहता है कि आप तो मेरे को कोई नया मूव सिखा दीजिए। फिर से गुरु ये कह के भेज देता है कि जब सही मूव सिखाना होगा, जब अगला मूव सिखाने का टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अभी सिर्फ इसी मूव को जो मैंने सिखाया उसको परफेक्ट करो। 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं उस मूव को प्रैक्टिस करते करते। फिर से वो जाता है अपने गुरु के पास और बोलता है कि अब तो मार्शल आर्ट्स की चैंपियनशिप भी होने वाली है कुछ दिनों में, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, अब तो मुझे कुछ नया सिखा दो। गुरु फिर से उन्हें कहता है कि जब सही मूव सिखाने का वक्त आएगा तब मैं तुम्हें सिखा दूंगा, अभी सिर्फ इसी मूव को तुम्हें प्रैक्टिस करना है। वो लड़का ये देखता है कि ये जो गुरु है ये बाकी सारे बच्चों को तो पूरा मार्शल आर्ट सारे मूव सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव सिखाया है। और वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज हो जाता है, लेकिन उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि एकमात्र टीचर वही होता है जो उन्हें सिखाने के लिए रेडी होता है। सो फाइनली कुछ दिनों बाद चैंपियनशिप आ जाती है। फर्स्ट मैच होने वाला रहता है उस लड़के का। फिर से गुरु के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अब तो कोई नया मूव सिखा दो। गुरु बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखना है तुम्हें, और जो मूव मैंने सिखाया है उसको अच्छे से वहां पर यूज करना है फाइट के अंदर। जाता है फर्स्ट राउंड में, वो लड़का खेलता है। फर्स्ट राउंड में उस मूव को जिसको वो इतने समय से कर रहा था, परफेक्ट कर रहा था, उस मूव को यूज करता है और पहला राउंड बड़ी ही आसानी से जीत जाता है। सेकेंड राउंड में जाता है, फिर से गुरु के पास जाता है और बोलता है कि अब तो कोई नया मूव सिखा दीजिए। गुरु उसको फिर से यही बोलते हैं कि मैंने जो मूव सिखाया है उसको बस अच्छे से यूज करना, तुम जीत जाओगे। सेकेंड राउंड में जाता है, सेकेंड राउंड में फाइट करता है, सेकेंड राउंड में भी जीत जाता है। थर्ड राउंड में जाता है, थर्ड राउंड में भी जीत जाता है। फिर क्वार्टर फाइनल में चला जाता है। क्वार्टर फाइनल में जाता है, फिर से गुरु के पास जाता है और बोलता है अब तो कोई नया मूव सिखा दीजिए। गुरु फिर से एक ही सिंपल बात कहता है कि मैंने जो मूव सिखाया उसको परफेक्टली करो, तुम जीत जाओगे। क्वार्टर फाइनल के अंदर जाता है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फाइनली वो उस मैच को भी उस मूव के दम पे जीत जाता है। फिर वो सेमीफाइनल में जाता है, फिर से गुरु के पास जाता है, फिर से गुरु उसे मना कर देते हैं, बोलते हैं कि इस मूव को जिसको परफेक्ट किया है इसको अच्छे से यूज करना, तो मैच जीत जाओगे। सेमीफाइनल के अंदर भी वो आसानी से जो मैच है वो जीत जाता है। अब लास्ट फाइट आती है, फाइनल फाइट, जिसमें अगर वो जीत जाएगा तो वो इस मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप को जीत जाएगा। फिर से वो उस मैच के पहले गुरु के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी अब तो कोई नया मूव सिखा दीजिए। फिर से जो उनके गुरु है वो यही कहते हैं कि मुझ पे भरोसा रखना है और जो मूव मैंने सिखाया है बस उस मूव को यूज करना, तुम जरूर जीत जाओगे। फाइनल है, इसमें काफी डिफिकल्टी होती है, एक दो बार वो मार भी खाता है, लेकिन फाइनली उसी मूव को जिसको उसने पिछले 6 से 8 महीने के अंदर परफेक्ट किया होता है,
उस मूव के दम पे वो मैच को जीत जाता है, और जीतते ही उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो सीधा जाके अपने गुरु के पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि मैं तो एक हाथ वाला इंसान था, मेरे पास तो दूसरा लेफ्ट हैंड भी नहीं था, फिर भी मैं कैसे सिर्फ एक ही शॉट या एक ही मूव आते हुए भी ये चैंपियनशिप जीत गया। तो गुरु उसे बहुत ही प्यार से जवाब देते हैं कि तूने जो मूव सीखा था उसको तोड़ने का एकमात्र तरीका ये था कि कोई तेरा लेफ्ट हैंड पकड़ के तुझे पटक दे, और तेरा तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है तो तुझे कोई कैसे पटकता। और इस वजह से वो लड़का उस चैंपियनशिप को जीत गया, यानी जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई थी। और इस तरीके से एक सबसे बड़ी वीकनेस एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसके दम पे उस लड़के ने चैंपियनशिप जीती। समझने वाली बात बहुत सिंपल है कि हम लोगों के अंदर अलग अलग वीकनेसेस होती है। हो सकता है कोई 10th में फेल हो जाए, कोई 12th में फेल हो जाए, कोई अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे फेल हो जाए, किसी का ग्रेजुएशन होने के बाद 6 महीने या 1 साल तक जॉब न लगे, कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है 2 बार 3 बार फेल हो जाए, या और भी कोई फेलियर छोटे मोटे या सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं जो हमें डीमोरलाइज करे या डीमोटिवेट करे। बट बात बहुत सिंपल सी है कि अगर तो हमारे अंदर कोई वीकनेस है तो उसको लेके बैठने से कुछ नहीं होगा, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ है, कोई स्किल है जो हमारे अंदर नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे 100% इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। हमें उसके बारे में 0% पता है तो हम उसको 100% पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बस एक सही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी रखने की जरूरत है कि आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा याद आ रहा है, एक बार हिटलर के पास उसके आर्मी का एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि सर दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हिटलर इस पे एक बहुत ही प्यारा सा रिप्लाई देते हैं कि एक्सीलेंट, यानी हम चारों ओर अटैक कर सकते हैं, हम चारों तरफ अटैक कर सकते हैं। दैट इज व्हाट हिज एटीट्यूड स्पीक्स। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल एटीट्यूड का ये किया, दिखाया कि बेसिकली हर प्रॉब्लम के अंदर हमें बैठना नहीं होता या फेलियर को मान नहीं लेना होता है, बल्कि उससे लड़ने का एक जज्बा रखना होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसका मैसेज समझ गए हो कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share it with your friends. At last, a short disclaimer: this is the only dose in the world which can be taken in unlimited quantity. Thank you very much.